पंडित जी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये डेकोरेशन। बंद कीजिए और शादी शुरू कीजिए ना, काफी समय गंवा चुके हैं हम। शादी करवा रहे हैं, कोई गुड़िया गुड्डी का खेल थोड़ी नहीं, 2 मंत्र पढ़े और संपन्न हो गया। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और ये बताइए वधू का कन्यादान कौन करेगा? वधू मतलब कन्यादान कौन करेगा इनका? पंडित जी मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं भी कवारी है, नहीं तो मैं ही कन्यादान कर लेती। करण नहीं है, वरना डिम्पी और करण कर सकते थे। इसका मतलब बेसिकली कोई है नहीं यहाँ पे जो कन्यादान कर सकते हैं, तो बिना कन्यादान के मतलब वो वाला स्किप कर दीजिएगा आइटम और आगे शादी कर लीजिए। लगता है आपको बहुत ही शीघ्रता है। हाँ, कन्यादान की विधि बिना संपन्न किए शादी संपन्न नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे? क्या अब है नहीं कोई तो मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या? निशी शादीशुदा भी है और इस परिवार का हिस्सा भी है, तो वो कर सकती है ना कन्यादान। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मतलब उसका पति जिग्नेश नहीं है ना अभी इधर। मैं बुला लूं जिग्नेश को? सनीता रहने दीजिए, वो नहीं आएगा। तो फिर कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है, क्या करें? ये कन्यादान होगा। खुश रहे। अच्छा हुआ जिग्नेश तू आ गया। तुम और निशी कन्यादान करोगे ना बेटा? हम कन्यादान करेंगे। जिग्नेश थैंक यू सो मच। पंडित जी ये है इनके दामाद और ये बेटी है, तो ये दोनों मिलकर करेंगे कन्यादान। तो शुरू कीजिए। लेकिन ये तो इनकी पुत्री है, ये अपनी माँ का कन्यादान कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती पंडित जी? माँ बाप जिंदगी भर हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं। बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करवाते हैं, उसे सही इंसान के हाथ सौंपते हैं उसकी बेहतर जिंदगी के लिए। तो हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते? और वैसे भी एक उम्र के बाद तो माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी होते हैं, तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये सोचना भी हमारा ही काम हुआ ना। मेरी माँ सालों से अकेली रही है, बहुत संघर्ष किए, बहुत तकलीफें झेली, और आज उनकी बेटी उनके बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें सही इंसान के हाथ सौंपना चाहती है, और वो सही इंसान मेरे पापा है। कन्यादान हम ही करेंगे पंडित जी। वर एवं वधू अपना हाथ कपड़े के बाहर लाइए। अब आप वधू का हाथ वर के हाथ में दीजिए। कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, हर हाल में जीवन भर साथ निभाने का वादा याद रखना। मुझे अपने वादे याद दिला रहा है तू? मैंने भी तो अपनी बेटी तरह सुपुर्द की थी। तूने भी वादा किया था मुझसे, वो प्रॉमिस भूलना मत। था इसे भी अपनी प्रॉमिस याद है, तभी तो यहाँ आया है ना? बेटा जब दो लोग एक दूसरे को नहीं लेकिन एक साथ एक ही दिशा में देखते हैं उसे तो शादी कहते हैं। पंडित जी अगर आपने 15 मिनट में ये शादी खत्म कर दी ना, तो जितनी दक्षिणा आपसे प्रॉमिस की थी उससे 4 गुना ज्यादा दूंगी।
15 मिनट है आपके पास, याद रखिए। सॉरी मैम, आप ये गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकती। देखिए, आपको जो भी बात करनी है इनसे बात कीजिए। करण, जस्ट डील विद इट। सर प्लीज सर, इधर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं सर। अरे सर वापस आते हैं सर, लेकिन यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं समझ रहा हूँ आप काम खत्म करके घर जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए आराम से कीजिए ना। आंख में कुछ चल गया। एक मिनट। वर वधु का गठबंधन कराने के लिए वर या वधु की बहन आगे आ जाए। मैं हूं पे, क्या करूं? गठबंधन कीजिए। इधर जाओ। जी। ओके। दुपट्टा। वैसे पंडित जी, ये गठबंधन होने के बाद फेरे होंगे, उसके बाद शादी संपन्न हो जाएगी ना? रुको। ये शादी नहीं हो सकती। मैडम, आप कौन है? इस शादी से आपका क्या संबंध है? ये इधर कैसे आ गई? इसको तो इनवाइट नहीं किया था हमने। मैं कौन हूं और इस शादी को क्यों रोकना चाहती हूँ, कि आप लोग अभी जान जाएंगे। करण, करण, या वहां क्यों छुपे हो? यहाँ आओ, बताओ इन्हें ये लोग क्या जानना चाहते हैं। हाँ बताइए ना सर, बताइए। बताइए, बताइए। मैं नहीं जानता मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ठीक है, जो जानते हैं उन्हीं से पूछते हैं। बताइए, बताइए डॉक्टर नील खन्ना। अरे निवेदिता, what a pleasant surprise। निवेदिता, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब आ ही गई हो तो चलो चल के बात करते हैं। चलो। स्टॉप इट। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे, अब और नहीं। नील, बताओ इन सबको कि सच क्या है। बताओ इन सबको that you are committed to me। Commitment? Which commitment are you talking about, निवेदिता? I mean, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम ही चाहती थी ना नील और मैं एक हो जाए, हाँ? और अब पूछ रही हो कि कौन से कमिटमेंट? मैंने ऐसा कुछ चाहा ही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। She's lying। एक और झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। और ये जो तुम्हारा नाटक है ना, I mean it's really very disgusting। प्लीज बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से आपको कवरेज मिल गया है, फुटेज भी बहुत ज्यादा मिल गया है। अब जरा हम हमारी यहाँ पे सेरेमनी खत्म करेंगे, तो तब तक आप लोग रेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। ऐसे कैसे चले जाए मैडम, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है। ब्रेकिंग न्यूज दिए बिना हम नहीं जा सकते। और आप ये बताइए, ये जो मैडम खड़ी है वो है कौन? कोई नहीं, आई मीन है, फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, वैसे कोई नहीं। मैं बताती हूँ मैं कौन। मैं हूँ निवेदिता बासु, डॉक्टर नील खन्ना की फियांसे। डैड ये क्या बोल रहे हैं? डैड हम चुप क्यों हैं? मासी कौन से कमिटमेंट की बात करिए? आपने ऐसा कोई कमिटमेंट दिया था उन्हें? बताओ नहीं, बताओ सच क्या है? इन सबको बताओ कि सच क्या है। नहीं जैसे निवेदिता, एक मिनट, बार बीच में मत बोलो, तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज इन सबको बताओ सच क्या है। टेल देम दैट यू आर कमिटेड टू मी। हाँ तो डॉक्टर नील बताइए ना, सच्चाई क्या है? ये आप पर जो आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? बिल्कुल सच बोल रही। हाँ, मैंने इनसे कमिटमेंट की थी। मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी निवेदिता, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक्स वाइफ रागिनी, मैं इनसे प्यार करता था, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा।
मुझे ये एहसास हुआ निवेदिता कि वो कागज का टुकड़ा जिस पर डिवोर्स लिखा हुआ है, उस कागज के टुकड़े में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे रिश्ते को तोड़ दे। ओह गॉड, these guys are getting carried away. ये नहीं हो सकता। I hope इन्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है। कुछ लोग होते हैं जो समाज को दिखाने के लिए शादी करते हैं और शायद उसी दिखावे के चलते शादी निभाते भी हैं, लेकिन रागिनी और मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमने अपने मन से शादी की थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ निभाने के लिए। और मुझे लगता है इस समय पर निवेदिता कि चाहे जो हो जाए रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। 18 साल हो गए मुझे रागिनी से अलग। बहुत कुछ हुआ इस रिश्ते में, बुरे शब्द बोले गए, कड़वाहट, गुस्सा, घमंड, कलेश, सब कुछ हुआ, लेकिन इन 18 सालों में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे हमारे रिश्ते पर अफसोस हुआ। और फिर ये जो तुम देख रही हो यहाँ, ये प्यारा सा परिवार, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे दामाद, ये सब कुछ मुझे इस रिश्ते ने दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड निवेदिता कि 18 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पति पत्नी, एक माता पिता, उन्हें अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। क्या कहूंगा मैं अपने परिवार से कि ये मत करो, वो मत करो, जबकि मैंने ये सब किया है। ये एक मौका है कि मैं और रागिनी हमारी गलतियों को सुधार सके। और आज सिर्फ पति पत्नी नहीं बन रहे हमने निवेदिता, यहां बैठकर एक परिवार को जोड़ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती है, लेकिन रागिनी के साथ मेरा पूरा परिवार। बस नील, बस बहुत हो गया। अगर रागिनी से शादी करनी थी तो इसे क्यों वादे की? इसे एक बार तुमने मेरा तमाशा बनाया सबके सामने, फिर से एक बार मुझे धोखा दिया आंटी, फिर से एक बार मेरा दिल तोड़ दिया। अब बस पैम 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 पैम। अब क्या होगा? निवेदिता नील को सब कुछ बता देगी कि हमने उसे कैसे शादी से दूर रखा। नील मुझे जिंदा दफना देगा। एक मिनट, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ और तुम मुझे इस तरह की बातें करके डराओ मत, समझे? अगर उसने नील को बता दिया कि मेरी वजह से निवेदिता पूरी रात जेल में रही तो नील मेरा क्या करेगा? और तुम्हें भी सिर्फ मैं ही मेरा था अपने इस क्राइम में पार्टनर बनाने के लिए। क्राइम? यस, क्राइम। जब नील को पता चल जाएगा कि उसके फोन में मेरी सिम है तो वो यही समझेगा ना कि मैंने उसकी सिम बदली। तुमने मुझे मरवा दिया पैम, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या कर रहे हो? लिसन, वो जो सिम मैंने तुम्हारी डाली है ना नील के फोन में, वो मैं बदल दूंगी। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाई आर यू सेइंग ऑल दीस थिंग्स, क्राइम एंड ऑल? तो मेरे दोस्त हो करण, और दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। मैं हूं यहाँ पर। लिसन, जो होना था वो हो चुका है, अभी आगे का सोचना है। अब क्या करें, सोल्यूशन निकालना है। मैं आगे का सोच रहा हूँ ना, मैं डर गया हूँ। आई कांट फेस नील। मैं कहीं जाकर छुप जाता हूँ। कहाँ? अरे कहीं पे भी जाके छुप जाओ यार। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि नील निवेदिता को क्या बता रहा है या निवेदिता नील को क्या समझा रही है। आई वांट टू गो एंड हियर दैट। यू गो अहेड, गो। क्या कर रहे हो रणबीर? क्यों डरा रहे हो इस तरह से? अरे डर तो मैं रहा हूँ मॉम। क्या जरूरत है आपको प्रेस को बुलाने की? तुम नहीं जानते मैंने प्रेस को क्यों बुलाया? अरे जानता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए हम सोनिका को पिक्चर्स भेज तो रहे थे क्लिक करके के। नो, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती ना तो शायद would have been very upset with you कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। यही मीडिया है वो, जैसे तुम्हारे डैड पर, मेरे भाई नील पर ना कीचड़ उछाला था रागिनी के चक्कर में। यही मीडिया साफ करेगी वो कीचड़, इसलिए बुलाया है। साफ? You really think वो डैड का कीचड़ भी साफ करेगी? कुछ साफ मिलने वाला है मॉम। अभी जो हमारा प्लान है ना, I hate to say it, पर हम पे उल्टा पड़ने वाला है।
इस तरह से डर क्यों रहे हो? Why are you thinking so negative? अगर निवेदिता आंटी ने एक भी स्टेटमेंट दे दी और वो न्यूज गलती से अमेरिका पहुंच गई, कोई भी नेगेटिव न्यूज डैड के बारे में, तो जानते हो ना आप क्या हो सकता है? तुम निवेदिता आंटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अपनी इस मॉम को नहीं जानते क्या? अगर ये इतना सब कुछ मैं सोच सकती हूँ, तो ये जो टेंशन क्रिएट हुई है उससे बाहर निकलने का रास्ता भी सोच लूंगी। इतना तो जानते हो ना कि मैं अपने भाई नील को और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यू ट्रस्ट मी राइट? ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे अभी जाने दो। मुझे ये सुनना है पहले कि निवेदिता नील को क्या बताती है और नील निवेदिता को क्या बताता है, उसके बाद सोचूंगी। या एंड यू प्लीज काम डाउन। रणबीर, तुम मेरे सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, तुम अपनी हिम्मत मत खोना। हाँ, निवेदिता, डोंट। कैसे कर सकती थी मेरे साथ तुम? मेरे प्यार के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ, सबके सामने मेरा मजाक बनाया तुमने नील। फिर से रागिनी से प्यार करते हो ना, यही कहा ना सबके सामने? मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार, झूठ बोला मैंने। ये सब एक दिखावा है, इट्स जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या मैं निवेदिता की, निशी की तबीयत खराब थी, तुम जानती हो क्या क्या हुआ। माँ ने जाकर उससे कह दिया कि रागिनी और मैं एक साथ आने वाले हैं, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसे जिग्नेश के साथ चले जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर ने कहा था कि अगर उस पर किसी तरह का मानसिक दबाव पड़े तो कुछ भी हो सकता है उसे। माँ की बात को झुठलाने की हिम्मत नहीं हुई हमने, उसे हम सच बता नहीं सके। फिर उसने शर्त रखी कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से काम नहीं चलेगा, लेकिन कागज पर दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा, सारी विधियां अनुसार हमें शादी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कर रहा हूँ बच्चों की डिमांड पर। जो है ये ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये है सच्चाई तो पैम ने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब पता कुछ? नहीं निवेदिता, पता नहीं। मैं जो हो सकता है पैम ने सोचा हो कि तुम यहाँ होगी तो तुम ये सब झेल नहीं पाओगी, तुम देख नहीं पाओगी ये सब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस समय मेरी बात को समझो, मेरा साथ दो, जैसे तुमने हमेशा दिया है। ये मुझे करना पड़ेगा निवेदिता, मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। कमिटमेंट की है ना मैंने तुमसे, निभाऊंगा उसे। Can I go? Yeah. मेरी बात सुनोगी? Enough, पैम। मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट लीव। सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। स्टॉप इट पैम। और कितना बेवकूफ बनाओगी मुझे? हाँ, क्या बताना चाहती हो? यही ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? नील ऑलरेडी बता चुका है। हाउ स्ट्रेंज ना, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता, लोगों को धोखा नहीं देता। उसने सीधे सीधे बता दिया मुझे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और अब मैं समझ सकती हूँ कि उस दिन फोन पे वो इसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा था, बट he was such a big manipulator, man. Such an amazing plan. तुमने तो मेरी और नील की बात ही होने नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस शादी में आओ, ये शादी देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एज अ वुमन, एक औरत के नाते, क्योंकि तुम नील से प्यार करती हो, तुम ये सब नहीं देख पाओगी। इसमें तुम्हारी भलाई सोच रही थी मैं। वाह, मेरी भलाई, इतनी कंसिडरेट हो तुम। तुम्हें लगा कि मुझे दुख पहुंचेगा, पर ये नहीं सोचा कि बाद में जब मुझे पता चलेगा तब मुझे कितना बड़ा धक्का लगेगा। सोचा था, इसके बारे में भी सोचा था, और यही सोचा कि तुम मेरी दोस्त हो या गुड फ्रेंड्स। मैं समझाऊंगी तो तुम समझ जाओगी। जब जब ये निवेदिता आंटी हमारे लाइफ में एंटर करती है, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा आगम। देखा नहीं डैड मॉम से क्या कह के गए कि वो मॉम से बहुत प्यार करते हैं। 18 साल हो गए, लेकिन ये लोग आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, और हम सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। ऊपर से लॉयर भी है। लॉयर है तो क्या हुआ?
ये मामला दिल की अदालत का है, यहाँ किसी और वकील की दलील नहीं चलती है। रागिनी ताई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती। साहिब ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कितने सारी फिल्में देखी है, शाहरुख देखा, सलमान देखा, ऋतिक देखा, लेकिन अपने साहिब जैसा कोई नहीं। हे गणपति बाप्पा, अगर मेरी कभी शादी हो ना तो मेरे को भी साहिब जैसा ही पति देना, जो मुझसे इतना ही प्यार करे। देखा निशी, जिगू, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। 18 साल एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन इन दोनों का प्यार अभी तक कम नहीं हुआ।